वेलकम माय डियर फ्रेंड्स टू दीपा गोयल क्लासेस। और हम कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर बीए बीकॉम थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट, और हम हैं उसकी यूनिट नंबर 2 पे, विच इज़ टॉकिंग अबाउट पोएट्री। पोएट्री में हम अपने लास्ट सेक्शन पे आ गए हैं, विच इज़ अबाउट स्लैम पोएट्री। अभी तक हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पोएट्री जो है इसमें पढ़ी है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्लैम पोएट्री क्या होती है। स्लैम पोएट्री एक तरीके की पोएट्री होती है जो कि स्टेज पे परफॉर्म की जाती है, जिसमें कि लोग स्टेज पे आकर के खड़े होते हैं और अपनी पोम को बोलते हैं। तो बेसिकली पोम जो होती है, बेसिकली इट इज अबाउट रेसिटेशन ओनली, कि पोम को जो है हमें रेसिटेट ही करना होता है। इट्स नॉट फॉर दैट कि आप किसी ने पोम लिख दी और आप हम बैठ करके उसको बुक में से पढ़ रहे हैं। जो पोम की एक्चुअल एसेंस है, जो एक्चुअल फ्लोरा है पोम का, जो एक्चुअल चीज़ है पोम की, कि उसको स्टेज पे परफॉर्म करना चाहिए। तो स्लैम पोएट्री इज टोटली अबाउट द परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, कि आप पोएट्री को, अपनी पोएट्री को, लिखी हुई पोएट्री को स्टेज पे परफॉर्म करें। ये जो स्लैम पोएट्री थी वो अर्ली 1980s में नॉर्थ अमेरिका में डेवलप हुई थी, और बहुत सारी कंपनीज ने इसको एक्सेप्ट किया, और मेट्रो सिटीज़ में बहुत ही अच्छा कर रही है, और बहुत ही जल्दी काफ़ी मेट्रो सिटीज़ में स्लैम पोएट्री देखने को मिलती है। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे जिनका नाम था मार्क केली स्मिथ, जो कि शिकागो के थे। उनको फाउंडर माना जाता है स्लैम पोएट्री का। उनको लग रहा था कि पोएट्री अपना जो है ना चार्म भूल रही है, और लोग भूल रहे हैं पोएट्री के बारे में। तो उनको लगा कि पोएट्री को हमें कॉमन लोगों से कनेक्ट करना चाहिए। तो उन्होंने इनिशियली जो है ये रेसिटेशंस इवेंट करने शुरू किए पोएट्री के, जिसमें कि कॉमन लोग आकर के अपनी रेसिटेशन बोलते थे, अपनी पोएम बोलते थे, और लोगों को एंटरटेन करते थे। कहीं पे भी कॉर्नर में बैठा जाता था। और इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत ही सिंपल से इसमें रूल रखे गए थे। इसमें कोई एज सच बहुत स्ट्रॉन्ग रूल नहीं थे कि आपको ऐसी पोम लिखनी है, वैसी पोम लिखनी है। एनीथिंग विच यू फील कि आपका ओरिजिनल वर्क है, आपने एक पोम लिखी है, वो आप आकर के वहाँ पे उन कॉम्पिटिशन्स में सुना सकते थे। और इन कॉम्पिटिशन में 5 जज रैंडमली पिक किए जाते थे ऑडियंस से ही। किसी को भी ऐसी जज बना दिया जाता था, 5 लोगों को उठा करके, और वो क्रिटिसाइज करते थे उनकी पोम को, मतलब उनकी पोम के बारे में कमेंट देते थे जो लोग परफॉर्म कर रहे थे। तो बेसिकली इसका जो नाम पड़ा स्लैम पोएट्री, इसी तरीके से पड़ा। स्लैम का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, मतलब उसकी कमियां बताना। ठीक है। तो जो वो 5 जज थे वो ओपनली पब्लिक में उन पोएट्स को स्लैम करते थे। इसी तरीके से इस पोएट्री का नाम स्लैम पोएट्री रखा गया। आज की डेट में जो स्लैम पोएट्री है बहुत ही फेमस है एवरीवेयर, इवन इन दिल्ली, बॉम्बे और बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारी सिटीज में स्लैम पोएट्री का कल्चर शुरू हो गया है। क्योंकि स्लैम पोएट्री में कोई रूल्स नहीं होते, कोई रेगुलेशन नहीं होते। आप अपने दिल की बात एक पोम के फॉर्म में, या रिदम है तो भी, नहीं है रिदम तो भी, मतलब आप उसको बोल सकते हैं सिंपली। तो आजकल की जो स्लैम पोएट्री होती है वो बहुत ही वास्ट और कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स पे बनाई जाती है। जैसे कोई भी सोशल इशू होता है, पॉलिटिक्स का होता है, आर्ट का, मीडिया का, तो किसी भी टॉपिक पे ये स्लैम पोएट्री आप बना सकते हैं, और जनरली लोग बनाते हैं। ठीक है। अब स्लैम पोएट्री का सिर्फ एक रूल होता है कि आपको इसको स्टेज पे परफॉर्म करना है, और इसमें कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अलाउड नहीं होता। द ओनली थिंग अलाउड इज यू। आप वहां पे खड़े होके अपने आप जो भी बोलिए, अपने हाथ पैर हिला करके यूज कर सकते हैं, पर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता। आपको सिर्फ आकर के अपनी पोएट्री वहां पे बतानी होती है, सुनानी होती है, या परफॉर्म करनी होती है। ठीक है। अब स्लैम पोएट्री की 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो क्या है कि देयर वॉज अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन पोएट्री, एंड पोएट्री मूव्ड क्लोजर टू पीपल्स सोशल एक्सपीरियंस। मतलब कि लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और इस पोएट्री में, और ये जो पोएट्री है धीरे धीरे लोगों के सोशल एक्सपीरियंस पे क्लोज होने लगी। मतलब कोई भी अपने सोशल एक्सपीरियंस पे भी पोएट्री बना दे तो वो स्लैम पोएट्री कंसिडर हो जाती है। Many poets who could not otherwise exercise their craft in print due to economics of book printing got a chance to show their poetic creation। कई लोग जिनके पास पैसे नहीं होते थे, अपने काम को वो पब्लिश नहीं करा सकते, कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो उनको भी एक तरीके से एक चांस मिल जाता था अपनी क्रिएशंस को पब्लिक में दिखाने का। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए स्लैम पोएट्री के। इन्होंने कुछ YouTube के लिंक दिए हुए हैं नीचे, तो आप इन YouTube के लिंक्स को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्लैम पोएट्री किस तरीके की चीज़ होती है। आजकल स्लैम पोएट्री इंडिया में भी बहुत फेमस है। दिल्ली में, बॉम्बे में, बहुत मेजर सिटीज़ में लोग जो है स्लैम पोएट्री करते रहते हैं, और इसके बहुत वाइड टॉपिक होते हैं।
स्पीकिंग ऑन द इशू रेंजिंग फ्रॉम वुमेन्स ऑपरेशन टू LGBT राइट्स, या फिर पॉलिटिक्स हो, या जनरली कोई चैलेंज हो, या कुछ भी हो, मतलब किसी भी कंटेम्प्रेरी इशू पे जनरली लोग उठा करके इसको बना लेते हैं, ठीक है। But as with every emerging art form, lack of any kind of formal criteria, much of slam poetry slips into mediocrity. ठीक है, मतलब कि क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मल क्राइटेरिया नहीं है, कुछ रूल्स नहीं है, तो ये एक मीडियोकर लेवल की पोइट्री बन के रह गई है। क्योंकि हाई लेवल की पोइट्री तो वो हो गई ना जिसमें कुछ टेक्निकल लैंग्वेज हो, कुछ टेक्निकलिटी हो, तो स्लैम पोइट्री इज लाइक यू क्रिएट एनीथिंग एंड दैट विल बिकम स्लैम पोइट्री। तो इसलिए एक बहुत ही मीडियोकर लेवल पे बन करके रह गई है। बट आजकल के जो हमारा यंग यूथ है, ठीक है, बहुत सारी स्लैम पोइट्री बना रहे हैं अबाउट ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिव सोशल स्ट्रक्चर, मतलब कि हमारे सोशल स्ट्रक्चर में क्या क्या है उसकी रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के बारे में, जेंडर रोल्स के बारे में, राइट ऑफ पुअर एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द पोएट यूज फ्री वर्ड्स विद लिटिल और नो राइम एट ऑल। जनरली ये जो पोएट है वो कोई भी वर्ड्स फॉलो नहीं करते और उनकी पोइट्री में रिदम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि कोई रूल ही नहीं है। एनीथिंग यू फील इज लाइक अ काइंड ऑफ पोम, आप उसको स्लैम पोइट्री का नाम दे करके स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं। पर उनकी पोइट्री में बीट होती है, ठीक है, मतलब रिदम नहीं है, वर्स नहीं है, कोई भी लिटरेरी डिवाइस भी नहीं है, लेकिन उनकी पोइट्री में एक बीट होती है, सुनने में एक वो म्यूजिकल रिदम जैसा लगता है, ठीक है। तो फोकस जो होती है इसमें बेसिकली जो होती है परफॉर्मेंस पे होता है, और परफॉर्मेंस पे फोकस होता है तो इसलिए ऑडियंस से बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट कर लेती है ऐसे वाली पोएट्री। और इनकी जो परफॉर्मेंस होती है बहुत ही ज़्यादा हाई इन एनर्जी होती है, और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो इन्होंने कुछ लिंक दिए हुए हैं, अगर आप ये लिंक देखेंगे यूट्यूब में डाल करके तो आपको समझ आ जाएगा कि स्लैम पोएट्री किस तरीके की होती है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया स्लैम पोइट्री क्या है और क्या सब्जेक्ट स्लैम पोइट्री में पॉपुलर है, और वो भी क्यों पॉपुलर है, क्योंकि इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है। एवरीबडी फाइंड इट कन्वीनियंट, अपने ओपिनियंस को, अपने विचार को, अपनी बातों को ईजिली वो रख पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। अगर उनकी पोइट्री में एक तरीके की बीट है, ठीक है, म्यूजिकल परफॉर्मेंस है, तो वो इन अ काइंड ऑफ उसको पोइट्री बोल करके स्लैम पोइट्री के रूप में उसको स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस यूनिट का सम अप है। बेसिकली इस यूनिट में हमने क्या क्या किया, हमने पहले पढ़ी एक नॉवल जो कि एक वर्स के फॉर्म में थी, विक्रम सेठ की थी वो, जो कि एक स्पेशल तरीके की सोनेट, ऑन्जिन सोनेट के ऊपर बेस्ड थी, मतलब उसकी जो रिदम होती है सोनेट की वैसी ही उस नॉवल की वर्स की रिदम थी। फिर हमने एक प्रोज पोम पढ़ी, यूसेज, जो कि थी हयान चरारा के थ्रू। इसके अलावा हमने डिनोटेटिव और कोनोटेटिव वर्ड्स के बारे में जाना और उसमें रिलेटेड काफ़ी सारी हमने पोम्स जो कि रुक्मणी भैया नैर या कैन फेम सिंह नोंग खया नेहर ने लिखी थी। मैं हो सकता है इनका नाम रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आप इसको बाय हार्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने जो डिनोटेटिव और कोनोटेटिव पॉसिबिलिटी ऑफ वर्ड्स दिखाई अपनी राइम्स में, वो हमने पढ़ा, और अभी अभी हमने स्लैम पोइट्री के बारे में पढ़ा। तो ये टाइप ऑफ पोइट्री हमने जानी इंग्लिश लिटरेचर की, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी यूनिट 2, और अब हम शुरू करेंगे यूनिट 3 विच इज अबाउट एक्सप्लोरिंग ड्रामा और लर्निंग लिटरेचर थ्रू ड्रामा। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब इट, शेयर इट, लाइक इट। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने ज़्यादा लाइक होंगे, मैं उतना ही ज़्यादा मोटिवेट फील करूँगी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। मेरी पूरी कोशिश है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने सब्जेक्ट मैं आप लोगों के लिए कवर कर पाऊँ उतने मैं कवर करूँगी, पर हाँ उसके लिए मुझे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए। प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी लोगों को शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मैं उतना ही एंथुसियाज्म के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊंगी। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। सो टेक केयर, साइनिंग ऑफ, दीपा गोयल, बाय बाय।